जिले के खोडरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत रानीझाप गांव में समाज को झकझोर देने वाली अमानवीय घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के आरोप में एक 35 वर्षीय विधवा महिला के साथ न केवल बेरहमी से मारपीट की गई, बल्कि उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया और उसके शरीर पर गोबर भी पोता गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महिला के पति की 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उसका गांव के ही निवासी शादीशुदा व्यक्ति हरि प्रसाद राठौड़ से प्रेम संबंध था। पारिवारिक दबाव के चलते दोनों 29 अक्टूबर को गांव छोड़कर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जाकर रहने लगे थे। शुक्रवार को जब दोनों गांव लौटे तो गांव में तनाव की स्थिति बन गई और मामला खोडरी चौकी तक पहुंचा। चौकी में महिला ने स्पष्ट रूप से हरिप्रसाद के साथ रहने की इच्छा जताई। शनिवार सुबह करीब 10 बजे हरिप्रसाद की पत्नी सरोज राठौर, भाई मनोज राठौर और यशोदा राठौर अन्य लोगों के साथ महिला के घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने जबरन घर में घुसकर महिला को बाहर खींचा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आक्रोश में आरोपियों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और उसे निर्वस्त्र अवस्था में गांव की गलियों से घुमाया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यहाँ पर किस तरीके से महिला को सजा दी गई है। सौतन को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया गया, मुंह पर गोबर पोता गया और महिला से मारपीट भी की गई है। कहा कि घर उजाड़ने की सजा क्या होती है ये सोच लो। तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दस्तयाबी के बाद वो रानी साहब में ही अपने परिचित के यहाँ रह रही थी। इसी बीच में हरिशंकर राठौर जो संगीता यादव को भगा कर ले गया था, उसकी पत्नी और उसकी बहन ने उस महिला को मेरे पति के साथ गलत किया, तुम लोग मेरे पति को बिगाड़ रहे हो करके मारपीट किए। उनके उसके कपड़े कुछ फाड़ दिए गए थे, जिस संबंध में प्रार्थी पुलिस को सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को थाना लाकर पीड़िता का प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई है। पीड़ित पक्ष के कथन दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपियों को नोटिस पर गिरफ्तार कर लिया गया है, नोटिस पर रिहा किया गया है और कोर्ट में माननीय न्यायालय में 183 BNS का कथन कराया जाकर अभियोग पत्र की प्रस्तुत किया जाएगा। सजा होती है ये सोच लो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सजा दी गई है। प्रेम प्रसंग के आरोप में मारपीट की गई है। सौतन को अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया, मुंह पर गोबर पोता गया और महिला से मारपीट भी की गई है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से यह खबर सामने निकल कर आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर वर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है। ये मामला कब का बताया जा रहा है और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बेहद ही अमानवीय घटना जो है कोयला पेंड्रा मरवाही के रानी झापा गांव से निकलकर सामने आई है, जहां एक विधवा महिला को एक जो प्रेम प्रसंग के मामले में उन परिवार वाले जो है अर्धनग्न हालत में उसे पूरे गांव में घुमाते हैं। उसके चेहरे पर गोबर फूट दिया जाता है और साथ ही साथ मारपीट भी जो है महिला के साथ की जाती है। और साथ ही साथ आरोप यह है कि महिला के ऊपर जो व्यक्ति था, उनके साथ गांव का एक व्यक्ति था, उसके साथ प्रेम प्रसंग में थे। लगभग 1 साल तक उनका प्रेम प्रसंग रहा, जिसके बाद जो है अंततः वो शहडोल भाग गए थे। जिसके बाद जब वो गांव लौटे तो कहीं ना कहीं जब उनके परिवारजनों को पता चला, युवक के जिसका भागी परिवारजनों को पता चला, तो परिवारजन इसे घर पहुंचे। विधवा के साथ मारपीट की गई, उसके साथ कहना कि उसके चेहरे पर गोबर भी पोता गया, उसकी नग्न हालत में गाँव में
घुमाया गया। और जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो कहने कि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को रोका, साथ ही साथ पुलिस को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो युवक थी, जिसकी जो पहले से ही प्रेम प्रसंग में था, उसकी उनकी पत्नी थी, उनके खिलाफ, साथ ही उनकी बहन और उसके भाई के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। और बेहद ही अमानवीय घटना कहीं ना कहीं निकल कर सामने आई है। तो अब देखना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। देखा जाए तो बेहद ही अमानवीय घटना निकल कर सामने आई। और प्रेम प्रसंग के आरोप में एक महिला जो विधवा है, उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है अर्धनग्न हालत में। कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार पर ये घटना करती है। तो जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो युवक है वो पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है। कब से ये अफेयर चल रहा था, इस बारे में पुलिस क्या कह रही है? अगर देखा जाए तो पूरे एक साल से लगभग जनवरी 2025 से ही पूरा मामला निकल कर सामने आया था। लगभग एक साल से इन दोनों जो विधवा महिला है और जो विवाहित व्यक्ति जो है, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। और अंततः लगभग अक्टूबर 2025 को ये छत्तीसगढ़ से निकल कर ये शहडोल निकल गए थे मध्य प्रदेश में, जहाँ एक लंबे समय तक, एक महीने तक वे रहे थे। और तीसरे दिनों शनिवार को ये जब गोरेला पेंडा पहुंचे, अपने ग्राम पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जब इसकी जानकारी परिवारजनों को मिली तो परिवारजनों का आक्रोश जो है कहीं ना कहीं दोनों लोगों पर ही टूटा, जिसके चलते महिला के साथ मारपीट भी की गई परिवारजनों के द्वारा। और साथ ही साथ जो अर्धनग्न हालत में घुमाया गया, वो भी कहने के सवाल निशान खड़े करते कि आखिर किस प्रकार से एक विधवा महिला के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को मिलती है तो पूरे मामले पर अब तक देखा जाए तो 3 लोग गिरफ्तारियां हो चुकी है। जैसे देखा जाए तो जो युवक थे, उसके परिवारजनों के लगभग जो पत्नी थी, जिसके खिलाफ बहन थी, उनके भाई, दोनों तीनों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यायिक कार्रवाई जो है कर दी गई, परंतु मानवता को शर्मसार यहाँ एक बार फिर से घटना जो निकल कर सामने आई, कहीं ना कहीं शर्मसार करती कि आखिर इस प्रकार के लोग जो है एक महिला के साथ ऐसी घटना करते हैं। और साथ ही साथ प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से पूरे मामले की जांच कर रहा है। जब निर्वस्त्र कर घुमाया गया महिला को, तो क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, सुधीर? अगर देखा जाए तो जब ग्रामीणों ने पूरा घटना देखी तो कहीं ना कहीं पूरी घटना को रोका गया। रोका कर साथ में तो जो पूरी घटना को घुमा रहे थे, जो महिला को घुमा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं साथ में एक जगह रोका गया। जिसके बाद इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस, गोरेला पेंडा थाने की जो पुलिस थी, उसको जानकारी दी गई। जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को शांत कर बिठाया गया। जिसके बाद जब महिला से पूछा गया कि कौन क्या कैसे जानकारी उनसे जुटाई गई, तो महिला ने भी कहीं ना कहीं जो युवक था जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग था, उसके साथ रहने की ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। के रानीझाप गांव में